नाम श्याम सिंह है, मेरा पत्नी का नाम ललिता बाई है। हम धंधे के लिए गए वाले थे खम्मम, यहाँ से 500 किलोमीटर आता। उधर जाने के बाद में सर मेरी वाइफ को बीपी हाई होने लगा। नाइट को थोड़ा बीपी हाई होने के कारण से थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हुआ। दिक्कत आने के कारण से उनको थोड़ा चक्कर आया, वो बिल्कुल होश में नहीं थे। फिर हम उधर इमरजेंसी में डॉक्टर में गए। डॉक्टर में जाने के बाद में सब बोले तो सुबह तक एक 2-3 घंटे में उनको इंजेक्शन दिए, फिट्स आया करके बोले। वो कहाँ पे? खम्मम में जोया हॉस्पिटल है उधर, उधर ऐसा बोले। कौन से स्टेट में? वो आंध्र प्रदेश में आता, तेलंगाना में आता सर। तेलंगाना में वैसा आया। आने के बाद में उधर सर उन्होंने बोले उनका सीजर करना पड़ता, अगर नहीं किया तो उनको प्रॉब्लम बचने का चांसेस तो वैसे भी नहीं है। उन्होंने बोले 99% चांस ऑफ पेशेंट तुम्हारा नहीं है। वो पेशेंट सीजर के टाइम पे अगर उनको फिट्स आया, कुछ भी आया, तो पेशेंट का गारंटी हम नहीं देते, तुम्हारा 5-6 लाख रुपए खर्चे आते। ऐसा सुनने के बाद में सर हम डर गए। डरने के बाद में हम उधर से गाड़ी करके हम नांदेड़ आए। हमारा गांव बोले तो नरसी है, लोगांव, उधर के रहने वाले हैं। तो उधर आने के बाद में सर हम दूसरे एक बड़ी हॉस्पिटल था उधर गए नांदेड़ में। नांदेड़ में जाने के बाद में उधर भी एक मैडम थी, मैडम चेक किए। चेक करने के बाद में बोले तुमने आने में बहुत टाइम कर दिया, दूसरा पेशेंट का बीपी हाई हो रहा, और सर उनका पेशाब जो था वो लाल कलर का आ रहा था, उसके कारण से बोले ब्लडिंग हो रहा था, तो उसके कारण से बोले अब पेशेंट तो बचने का चांस 100% नहीं है तुम्हारा 10-15 लाख रुपए खर्चा आता, फिर भी उनका बचने के चांस 0% है, ऐसा बोला। वो उसे बोलने के बाद में सर अब हमारा एक फैमिली डॉक्टर है नरसी को, यादव सर है वो, उन्होंने हमको ये डॉक्टर सजेस्ट किया, डॉक्टर रैम्बो के पास आप जाइए, आप इधर उधर क्यों गए। ऐसे बोलने के बाद में हम डायरेक्टली इधर आए सर के पास में। इधर आने के बाद में कौन से सर? वो चौहान सर, रैम्बो डॉक्टर में चौहान सर है, उनके पास आए। आने के बाद में सर ने हमसे अच्छे बात किया। बात करने के बाद में तुम मत घबराओ, मैं मेरा पूरा कोशिश करता। उसके बाद में हम बोले साहब अब तुम ही जो है, हम हमारे भगवान भी आप है, सब आप है, अब आपके हाथ में है। ऐसा बोलने के बाद में सर ने बोला उनका सीज़र करना पड़ता। 5 मिनट के बाद में सर ने सीज़र का तैयारी किया। सर ने सीज़र किया। सीज़र करने के बाद में अभी मेरा जो बच्ची और मेरा वाइफ, जिनका डॉक्टर साहब बोल रहे थे उनका गारंटी नहीं है, उनको आज डॉक्टर साहब अच्छे करके बिठा दिए। हम ये डॉक्टर हमारे लिए सर, ये डॉक्टर हमारे लिए मंदिर है, डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान है। ऐसे टाइम में हमारे डॉक्टर साहब हमारे काम आए। डॉक्टर साहब से हमारा कोई जान नहीं था, पहचान नहीं था, फिर भी डॉक्टर साहब हमारे लिए एक इंसानियत के नाते हमारी बहुत मदद किए। और जहाँ 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए डॉक्टर साहब बोल रहे थे, डॉक्टर साहब ने हमारा सीज़र जो है कम से कम 1 लाख के अंदर अंदर हमारा पूरा सीज़र किया, और डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत मदद किया, ये हम बोलना चाहते हैं। जी, ये मेरी भाभी, हम खम्मम से आए थे, उसको फिट्स आया बीपी बढ़ के। फिर उधर कोई भी डॉक्टर उधर नहीं ले रहे थे, उनको जो ले रहे थे वो बोल रहे थे इसका नो गारंटी है, तुम्हारा इतना इतना पैसा लगेगा, फिर भी तुम ये समझो कि ये पेशेंट तुम्हारा है ही नहीं। उधर से खम्मम से इधर आए, इधर भी दूसरे हॉस्पिटल में गए, उधर भी वही बोला करके तुम्हारा पेशेंट नहीं बचेगा, बच्चे का भी तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तुम्हारा पेशेंट नहीं है, इतना 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए से खर्चा आता। फिर हमारे गांव में डॉक्टर है, उसका नाम यादव है, उन्होंने इधर का एड्रेस दिया। इधर आने बाद फिर डॉक्टर साहब ने देखकर जैसे दूसरे करते डराने का, ऐसा कुछ काम नहीं किया। हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारा साथ दिया। सभी नर्सों ने भी एकदम बहन जैसे ऐसा उसका देखभाल किया। अभी बच्चा और ये कैसे? बच्चा भी अभी ठीक है, थोड़ा उनको वेट बढ़ने के लिए थोड़ा रखने को बोला है, बाकी सब नॉर्मल है रिपोर्ट उनका। और मेरा भाभी भी अभी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब की वजह से। उसका जितना भी शुक्रिया करे उतना कम है, हमारे लिए वो भगवान समानिज है डॉक्टर साहब। बहू जो थी प्रेग्नेंट में थी, उसको फिट्स आया अचानक, तो उसको मैं वहाँ उस दवाखाने में लेके गया। ले जाने के बाद में उसका सोनोग्राफ वगैरह किया। स्कैन करने के बाद वो डॉक्टर ने बोलने लगी, मैडम जो थी, कि इसका बचना नामुमकिन है, ये बच नहीं सकती है। तो मैं बोला जब बच नहीं सकती है, वो बोलने लगी मैं सीजर करूँगी, मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगी। तो जब मैं बोला जब गारंटी नहीं दूंगी तो मैं मेरे गांव को नांदेड़ को ले जाऊंगा इसको। तो मैंने वहाँ से इनोवा गाड़ी बनाया एक, और उसको 6 घंटे के अंदर 7 घंटे के अंदर अंदर मैं नांदेड़ पहुँचा लिया। फिर यहाँ एक दूसरा दवाखाना है, उसके पास में लेके गए, वो उसमें मैडम थी, उन्होंने भी यही बात बोल दी कि ये पेशेंट तुम्हारा नहीं है, ये पेशेंट बचने वाला नहीं है, तुम इसको कुछ भी करो और पैसे तुम्हारे 7-8 लाख रुपए भी लग जाएंगे, तो आप इसकी आस छोड़ दो
और कहीं भी आप चले जाओ, अगर आपको करने का इतना पैसा खर्चा करने का, नो गारंटी पे तो कर सकते हो। तो हम लोग सब घबरा गए, सब रोने लगे, फिर चिल्लाने लगे, बाल बच्चे सब गिरने लगे नीचे। ऐसा सामने से कोई पैसा डॉक्टर बोलेगा तो किसके दिल में गिरेगा। तो साहब इसके लिए हमारे नरसी गांव में एक अपना यादव साहब डॉक्टर है अपना, वो बहुत जान पहचान का जादव, तो उसने मेरे को यहाँ का एड्रेस दिया कि तुम वहाँ चले जाओ। तो मैं ये भाई नांदेड़ में बोले तो चौहान साहब का जो दवाखाना है, गोपाल चौहान साहब के यहाँ जाओ, रेम्बो हॉस्पिटल में चले जाओ। तो उन्होंने यादव ने मेरे को यहाँ भेज दिया। तो यहाँ आने के बाद में डॉक्टर ने सीधा सीधा बोल दिया ठीक है मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा, गारंटी तो हर कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं इसका अपना समझ के इलाज करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपना समझ के उसका इलाज किया। तो आज बहू मेरी सही सलामत है, मेरी पोती भी सही सलामत है, और यहाँ के डॉक्टरों को सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं। नमस्कार, मी डॉक्टर गोपाल चव्हाण, कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट अँड डायरेक्टर रेनबो हॉस्पिटल नांदेड। दिनांक 13 ऑगस्ट 2024 रोजी रात्री ठीक 12:30 वाजता माझ्याकडं एक पेशंट आली। ती केस होती प्रायमी ग्रॅविडा 32 वीक्स प्रेग्नन्सी विथ अँटीपार्टम इक्लाम्शिया विथ DIC विथ हिमॅच्युरिया। त्या पेशंटला एक अराउंड म्हणजे 20 ते 24 तासाआधी झटके येऊन गेलेले होते खम्मम येथे, आणि तिथून ते पेशंट ती बेशुद्ध होते। त्यानंतर त्यांना हायर सेंटरला जाण्यासाठी रेफर केलेले होते। माझ्याकडे आले तेव्हा नातेवाईक सर्वप्रथम आले तेव्हा नातेवाईकांनी माझ्या पायातच पडले आणि म्हटले की साहेब आमच्या पेशंटला वाचवा। मी त्यांना काउन्सिलिंग केलं आणि त्यांना सांगितलं की आपण एकदा पेशंटला बघूया। आणि पेशंटला बघितल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की पेशंटचा BP हा खूपच जास्त वाढलेला होता। पेशंटला 3 झटके येऊन गेलेले होते। पेशंटच्या लघवी वाटे फ्रँक ब्लड येत होतं आणि पेशंट DIC मध्ये म्हणजे मल्टी ऑर्गन फेल्युअरमध्ये जात होतं। रक्ताची तपासणी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की रक्ताचं प्रमाण हे 7 ग्राम होतं आणि प्लेटलेट 74,000 होते, आणि पेशंटची कंडिशन ही पायाळू होते। त्याच्यामुळे नैसर्गिक डिलिव्हरी होणं अवघड होतं आणि झटके येऊन गेलेला जो काळ होता तो पण जवळपास अराउंड 20 तासाचा झाला होता। त्यामुळे आम्ही तिचं इमर्जन्सी सिझेरियन सेक्शन करण्याचा निर्णय घेतला। पेशंट अतिशय रिस्क होती, पण नातेवाईकाचा आमच्यावर माझ्यावर आणि माझ्या हॉस्पिटलच्या संपूर्ण टीमवर खूप विश्वास होता। त्यामुळे आम्ही डेअरिंग केली आणि इमर्जन्सी सिझेरियन सेक्शन केलं। त्यानंतर पोस्ट ऑफ कव्हरेजमध्ये आमचे सहकारी, माझे वरिष्ठ डॉक्टर अनिल साखरे सर, डॉक्टर स्नेहल मॅडम, डॉक्टर शिल्पा चव्हाण, आमचे डायनॅमिक ॲनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आवर्दे, डॉक्टर राहुल घंटे फिजिशियन, आणि आमच्या संपूर्ण हॉस्पिटलच्या टीमनं एक अतिशय पोस्ट ऑफमध्ये अतिशय प्रॉपर काळजी घेऊन त्या पेशंटचं आम्ही रिकव्हरी केली आणि एक 48 ते 72 तासाच्या नंतर आम्ही त्यांना SDUच्या बाहेर घेतलं। पुन्हा प्रॉपर पोस्ट ऑफ मॅनेजमेंट करून आज 8व्या दिवशी आम्ही आईला आणि बाळाला दोघांना सुखरूपरित्या डिस्चार्ज केलं आहे। दुसरी गोष्ट, जेव्हा पेशंट आमच्याकडे आले तेव्हा ते खूप घाबरलेले होते। त्यांना इथलं नांदेडचं काही माहीत नव्हतं। रक्तपेशीची व्यवस्था करण्याची सोय होती, या सगळ्या गोष्टी होत्या। त्यांना आम्ही विश्वास दिला की तुम्ही त्या गोष्टीची काही काळजी करू नका, हॉस्पिटलतर्फे किंवा हॉस्पिटलच्या स्टाफतर्फे जेवढी मदत करता येईल तेवढी आपण मदत करूया। त्यांना आम्ही कुठेही बाहेर न जाऊ देता इथंच सगळ्या गोष्टी मॅनेज करून पेशंटला आज आम्ही डिस्चार्ज केलं आहे। खरं तर ह्या अशा केसेस खूप रिस्की असतात, परंतु लोकांचा असलेला विश्वास, डॉक्टरांवरती असलेला विश्वास हा खूप महत्त्वाचा असतो। अशा केसेसमध्ये म्हणजे कितपत पेशंट वाचतात किंवा वाचण्याची शक्यता असते? एक 40 ते 50% पेशंट रिकवर होतात, पण त्यांना खूप प्रॉपर मॅनेजमेंट, प्रॉपर ICU केअर, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर पोस्ट ऑफ ची काळजी आणि त्याच्यानंतर रिहॅबिलिटेशन, या सगळ्या गोष्टीची खूप गरज असते। आणि वेळोवेळी काही तपासण्या करणं, काही फॉलोअप घेणं, काही कन्सल्टंट डॉक्टरांचा सल्ला घेणं, इट इज अ टीम वर्क। आणि आमच्या हॉस्पिटलला आम्ही 5 गायनेकोलॉजिस्ट आहोत, राऊंड द क्लॉक 24/7 काम करतो। त्याच्यानंतर अटॅच फिजिशियन आहेत, आमचे इंटेन्सिव्ह अटॅच आहेत। त्याच्यामुळे आम्ही या अशा पेशंटला याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्या किंवा ट्रीटमेंट करण्याची डेअरिंग करतो।